very hard on this project. तो आपने बोला अरे कृष्णा कल ही बोल रहे नहीं आप और कोई आ गया क्या अभी आज? ये जाने कोई बात नहीं, मुझे आप स्टार्ट कर दो आप तो। साइकिल है क्या? मैं सोचा यार ये क्या जा रहा है। स्क्रीन शेयर कर सकते हो आप अगर मैं मेरा भविता नहीं है। आज वेदांत प्रूफ पढ़ेंगे। वेदांत प्रूफ भगवता निकाल लो आज। हाँ, हरे कृष्ण का तरफ। ओके वेदांत ब्रो, प्रूफ ओके ब्रो। पढ़ोगे ना? अरे हाँ, आप रखते में रहते हो हमेशा दूध यार। उठा लिया है ब्रो, 1 मिनट। है ना? पहले वेदांत प्रूफ क्या आप रिवीजन करा सकते हो क्या 7 चैप्टर का? रिवीजन मतलब कि वो जो 6 पार्ट है ना, 6 पार्ट को बोलना है। मतलब मान लीजिए जो फर्स्ट पार्ट है ना, जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में जो मेन पॉइंट है वो एक श्लोक बोल दो। फिर सेकंड पार्ट में कोई एक श्लोक कौन सा बोल दो, निकालना मतलब ब्रो, उसके जल्दी बताओ। रेफरेंस से लेकर चलो कोई नहीं है। अब तो मतलब फिर अब वो निकाल दो आप तो इसके अब हाँ ब्रो कौन सा नंबर निकालना? हाँ निकाल लो 7 चैप्टर। तो या तो आप रिवीजन कर लो, नहीं तो सीधा जो पर्पट है अपना जो लास्ट पर्पट है पर्पट पढ़ सकते हैं। गूगल मैप का रास्ता फॉलो करते जा रहा था। आधा ही बना हुआ था वो। ठीक है, तो जो हमारा जो 26, 27 और 28 और 29, 30। हाँ तुम 26 पर 27 पढ़े हो तुम? 27 हाँ, पर चुके हैं कुछ। चलो तो हम एक बार पहले मैं रिवीजन का आता हूँ। मतलब एक बार मैं बोल देता हूँ सब कुछ, फिर उसका हम जो 8 चैप्टर है ना उसको मैं बारे में बताता हूँ, ठीक है? तो 8वां चैप्टर निकाल लो पूरी। तो 8वां चैप्टर का जो फर्स्ट श्लोक होगा ना हम वही पढ़ेंगे। मेरा आवाज आ तो है ना, मतलब क्लियर या जरा? तो ठीक है भैया, तो आप स्क्रीन शेयर कर दो और स्क्रीन शेयर में जो 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर का फर्स्ट श्लोक निकाल। जो स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर। अरे यार ब्लर हो गया यार। लेफ्ट राइट बोलो अंदर हो गया। हाँ लेफ्ट हो गया। अब पढ़ना नहीं पूछी, सुनो मैं पहले क्या है ना 7 चैप्टर के बारे में पहले बता रहा हूँ पूजी, जो अगर आप लोग का रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। कि जो 7 चैप्टर है हमारा, जो हम भक्ति योग में एंट्री कर रहे हैं, मतलब कि अगर कोई पूछता है ना 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हम 7 चैप्टर में अगर हम भगवान की तरफ जा रहे हैं। क्या 7 से जो 12 तक जो चैप्टर है हमारा भक्ति योग, तो भक्ति योग मतलब कि हम भगवान की तरफ जा रहे हैं ऐसे समझो। और भक्ति योग में सिर्फ जो प्रकृति, ईश्वर, जीव, ये 3 चीजों के लिए यही 3 चीज में पढ़ेंगे बढ़िया से। किस तरह भगवान कृष्ण मतलब ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं भक्ति योग में। समझ रहे हो कि किस तरह जीव जीव डिजायर करता है, फिर मतलब परमात्मा सेक्शन करता है और प्रकृति फैसिलिटेट करता है। उसी तरह पूरी भक्ति योग चलेगा। तो हमने देखा उसको हमने 6 पार्ट में बांटा था हमने। पहला पार्ट तो ये था कि हमें भगवान का हमें जानना नहीं, पहले सुनना है, फिर सुनने के बाद और जानना। जितना जानने की इच्छा होगा हमारे, तो हमने देखा था कि मतलब प्रथम नान्यम, भगवान बोलते हैं अपने बारे में, बोल रहे हैं कि सब कुछ का मैं ही हूँ, जिस सारे मोतियों का बीच का जो धागा है मैं ही हूँ। फिर उससे आगे देखा था हमने कि किस तरह भगवान पराशक्ति और अपराशक्ति बारे में बताया गया था। अब मेन था हमारा जो अपराशक्ति,
अपना शक्ति में क्या होता है, जो 8 प्रधान था प्रभु, आपको याद होगा 8 प्रधान कौन था वो? ये मन बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म हो गया, अब 5 प्रधान था। तो ये 8 प्रधान अपना शक्ति था, और पराशक्ति उसे किस तरह से मतलब कैसे मैनेज करता है। फिर हम बाद में देखा था कि तीनों गुणों का नियंत्रण भगवान कृष्ण ही है। वो लेप लो कि किस तरह तीनों गुण कृष्ण करते हैं, ये देखा था। फिर हमने आगे देखा था कि जो भी हम देवता को उपासक होते हैं, चाहे अव्यक्तवादी होते हैं, उनका ही फल भगवान कृष्ण ही देते हैं। ये हमने बाद में देखा था कि लास्ट में हमने देखा था किस तरह हम ब्रह्म से भक्ति की ओर जा रहे थे। तो हमने पूरी भक्ति योग देखा था। अब सीधे हम 8 चैप्टर में जाएंगे, और 8 चैप्टर का नाम क्या है? भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति में जो हमारा फर्स्ट श्लोक है, वो तो हम कल अच्छे से बताऊंगा, कल अच्छे से। अभी तो फर्स्ट श्लोक निकाल लो आप। अब फर्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं हम लोग। इसमें अलग बता रहे हैं अर्जुन वाच है, मतलब कि अर्जुन का क्वेश्चन। अर्जुन वाच मतलब अर्जुन कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक बार कोई बता सकते हो क्या 7 चैप्टर के लास्ट श्लोक में? मुझे पता है, राइट लो। अब ये देख लो कि 7 चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है ना, उसका परपट अनुवाद निकालो कोई। हाँ ब्रो निकाल ले। तो कोई अनुवाद हाँ, पढ़ के सुना दो मुझे कि हाँ अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ ब्रो, रहे हैं। सुनाए ब्रो। हाँ सुनाओ। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कर्म कृष्ण हो करने गया, हो गया, वाले हो मनुष्य गया, हो गया, कभी हो गया। भी। अरे वेदांत हाँ बहुत ब्रो। बढ़िया पढ़े हो। हाँ हाँ, तो हमने समझ गया कि मतलब जो हम जो 8 चैप्टर में पहुंचने वाले हैं ना, तो 8 चैप्टर से पहुंचने से पहले ने अर्जुन ने मतलब भगवान कृष्ण ने क्या बोल दिया कि जन्म मरने के बाद भी मतलब कि वो मेरे धाम तक आता है। कैसे कि अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे हायर करना है। फिर मतलब अगर जब भगवान जो व्यक्ति जानता है कि हमें किस तरह अपने कॉन्शियसनेस को हायर करके भगवान की तरह मतलब उनको चिंतन करना है, तो उसके बाद बताया कि सारे योगों का दाता भगवान कृष्ण ही है। फिर बोले कि जो मरने के बाद भी मेरे धाम आएगा। तो ये छोड़ के मतलब भगवान ने इस तरह बोल के छोड़ दिए। तब 8 चैप्टर स्टार्ट होती है भगवत प्राप्ति। फिर इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन, तब वो पढ़ते हैं एक बार। पढ़ो प्रो देवांशु। श्लोक तो रिसाइट करो। आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ, आगे अनुवाद करो। तो महाराज बोले पर एक तुलसी का पौधा और दे दें। इसका पर्पट ही पढ़ लो आप। पर्पट वेदांतु पढ़ेंगे। वेदांतु लाउडली पढ़ो, तेज, कि घर वाले सुने आपके। आखिरी श्लोक है ना ब्रो? कौन सा श्लोक है ब्रो आखिरी? 8.1। अच्छा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? यह भौतिक जगत क्या है? तथा देवता क्या है? कृपा करके यह सब मुझे बताइए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शब्द और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही
जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था, जो निश्चित उत्तर दे सकते थे। हो गया ब्रो। हाँ हरे कृष्ण। तो आप नीचे कर दो, नीचे नीचे करो पूरा इस तरह दो मेरी तरफ। तो मैं भी कहना है कि अर्जुन वापस वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भक्ति योग में पहुंचने के बाद भी अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, और ये भौतिक जगत क्या है, और देवता क्या है। मतलब वापस ये अर्जुन जो 8 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वापस अर्जुन का क्वेश्चन है ये। 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला पूछ रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन आत्मा क्या है, तीसरा सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, और पांचवा देवता क्या है। ये 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन। तो इसमें ये 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर आगे का श्लोक पढ़ते हैं हम। कि जो प्रपात परपट में बोल रहे थे कि हम देखेंगे, प्रपात परपट में बोल रहे थे कि जो भागवतम में जो वर्णन आती है कि परम सत्य को जानने के लिए ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर होती है। तो प्रभात उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन कहीं और किया है। सेकंड श्लोक मतलब कंटिन्यू 4 क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन, समझ रहे हो आप? ऐसा तो अब ये श्लोक पढ़ते हैं। बताएगा अधियज्ञ कथम को अत्र देह अस्मिन मधुसूदन प्रयाणान काले च कथम युग अस्ति निदात्मवि। अनुवाद इसका ऊपर करो प्रभु जी। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोले कि यज्ञ के स्वामी कौन है, वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे समझ पाते हैं। आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है ना, बोले कि यज्ञ का स्वामी मतलब कौन है, मतलब भगवान कृष्ण है। तो कहाँ रहते हैं, शरीर में कहाँ कैसे रहते हैं, पर्वतारोह में रहते हैं। ये हम आगे कृष्ण का आंसर बताएंगे। फिर मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तभी इनका मतलब कि अर्जुन कंटिन्यू 4 क्वेश्चन पूछेंगे अर्जुन। नहीं 4 श्लोक तक पूछेंगे। हाँ 4 श्लोक जिसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं अर्जुन, राइट लेना पड़ेगा। तो आप इसका परपट पढ़ लो एक बार, फिर नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे हम। परपट वेदांत को पढ़ो आप। दूसरे श्लोक कर दूं? हाँ दूसरे श्लोक का। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तात्पर्य, अधियज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है, और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों के सदृश है। चूंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय की
अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु नहीं विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। हाँ मैं रेडी हूँ। तू जो हल्का आगे करो ना, हल्का पीछे करो, ऊपर ऊपर करो, स्क्रॉल। इसकी गाड़ी कैसे आगे पीछे करेंगे यार? एक सेकंड, एक सेकंड। अर्जुन ने कहा मतलब हाँ हाँ, एक कुटियापुर जी, एक पुल से खोल। था सारी संख्या असुर के सदस्य। एक और कौन मारे थे क्या? हाँ प्रभु जी, हमने जो पर्पल पढ़ा था, तो इस पर्पल में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जो आदि यज्ञ, हमने देखा था कि अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यज्ञ के स्वामी कौन है और ये कहाँ रहते हैं। और अर्जुन वापस क्वेश्चन पूछते हैं कि वो किस तरह भक्ति में रहते, तो मरते टाइम क्या होता है। तो सेकेंड श्लोक में अर्जुन का क्वेश्चन है 3। तो इसमें फर्स्ट जो प्रभाव पर्पट बोलते हैं कि यज्ञ यज्ञ के दाता तो इंद्र को बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेट स्वामी कौन है? विष्णु। हमने देखा था कि भगवान किसके रूप में खाते हैं? यज्ञ के रूप में खाना खाते हैं भगवान, या भक्तों के रूप में खाते हैं? भक्तों के मुख से खाते हैं और यज्ञ के माध्यम से भगवान किसी को प्रसाद मतलब कि स्वीकार करते हैं। देखते हैं कि जो बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ किसको यज्ञ करते हैं? विष्णु का यज्ञ करते हैं। हर एक ब्राह्मण विष्णु का यज्ञ करते हैं। बताते हैं कि आपको अगर स्टोरी पता होगा, जो शिवजी और दक्ष का स्टोरी पता होगा कि किस तरह दक्ष ने मतलब यज्ञ किए थे और वहाँ शिवजी का अपमान किए। फिर शिवजी ने उनको सीधा चलो, रुकना है नहीं, कहीं नहीं रुकना है जब तक मुड़ने के नहीं बोले तब। हाँ कहीं रुकना है, सीधा चलते रहो। कि किस तरह मतलब अगर शिवजी ने उनका दक्ष का मतलब कि गर्दन काट के बकरा का लगाए। उसमें बोला जाता है कि जो भी जितने भी हवन हुआ था ना, वो सब देवी देवता को मिलता था। तो वह यज्ञ का अल्टीमेट स्वामी कृष्ण है, विष्णु ही है। ये तो मैंने फिर ब्रू आज ही देखा था, आज ही हाँ सुना था। हाँ, सारे यज्ञ का स्वामी विष्णु ही है। हम आगे और आगे यहाँ पर प्रभात बोलते हैं कि मधुसूदन। तो यहाँ मधुसूदन को मतलब कि यहाँ मैंने बताया कि जो मधु नामक असुर का वध किए, इसीलिए भगवान का नाम मधुसूदन। फिर यहाँ प्रभात जी एक और बोलते हैं, प्रभात जी यहाँ बोलते हैं कि ये अर्जुन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये असुर जैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो असुर का शंका होती है। फिर इसके नीचे एक और पर्पट में बोलते हैं, कुलशेखर का स्टोरी आती है। आपने पढ़ा हुआ है कुलशेखर? आपने कुलशेखर के बारे में पढ़ा हुआ है कि कुलशेखर जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान मुझे अभी मेरा हाथ पैर सब सही है, अभी मैं कीर्तन कर पा रहा हूँ, आपका नाम का चिंतन कर पा रहा हूँ, अभी मेरा शरीर सही है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अभी मृत्यु दे दे। आप बोलोगे ऐसा क्यों? कि एक इतने अच्छे भक्त हैं और उनके अभी मतलब कि भक्ति करने पूरा शरीर अच्छा है,
गा सकते हैं, भगवान का प्रसाद पा सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मृत्यु क्यों मांग रहे हैं? मृत्यु इसलिए मांग रहे हैं कि भगवान मरते टाइम इतना कष्ट होता है कि क्या पता आपका चिंतन कर पाऊं नहीं कर पाऊं, इसे डर रहते हैं उनको, समझ रहे हो? इसीलिए राजा कुलशेखर बोलते हैं भगवान मुझे अभी मृत्यु दीजिए, जिससे मैं आपको, अब भी मेरा शरीर स्वच्छ है, मैं आपका नाम ले सकता हूँ। इसीलिए अर्जुन भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए मुझे भगवान है कि मरने वाला जो भक्ति जो करते हैं उसके मरते टाइम उसे क्या होगा। इसलिए कुलशेखर, राजा कुलशेखर बोल रहे हैं कि मुझे क्या करना पड़ेगा। तो प्रभात आगे ही बोलते हैं कि भक्तों के ज्यादा सोचना चाहिए, भक्तों का सिर्फ भक्ति करना चाहिए, लास्ट में अंतकालीन नारायण स्मृति ये होगा वो भगवान देखेंगे। आप मत सोचे कि अरे मुझे अब नारायण स्मृति होगा कि नहीं, अंत नारायण स्मृति भगवान करवाएंगे अगर आप इसी भक्ति करेंगे कि भगवान करवाएंगे। सीधा चलते रहो, सीधा रुकना ही नहीं तुझे, जब तक गांव पूरा खत्म हो जाएगा तभी रुकना। हाँ तो अंत नारायण स्मृति इसलिए बोलते हैं कि जो इसने बोला है कुलशेखर कि मुझे मृत्यु चाहिए, तो बोलते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला सीखना चाहिए। तो मरने की कला सीखने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसे दे सकते हैं? किसी को पता है? भागवत में ऐसे एक स्टोरी आती है जो मरने का कला सीखा, मतलब कि एक तरह से वो भगवान के सामने अपना शरीर त्यागे हैं। जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आ जाओ ब्रो। नहीं नहीं नहीं, हाँ यस, इसमें लेना है। भीष्म, यस भीष्म पितामह क्या कि आर्ट ऑफ डाइंग, कि मरते टाइम उन्होंने अपने भगवान को समक्ष अपना शरीर त्यागे थे। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला सीखी, जीने की कला सीखी। अरे जीने की कला क्या, इसमें एक प्रबाद बोलते हैं कि लास्ट में कि असली असली परीक्षा क्या होती है? मृत्यु, आर्ट ऑफ डाइंग, कि हमें मरते टाइम में क्या, हम क्या चिंतन कर रहे हैं, हमने क्या पूरा परीक्षा, मतलब हमने क्या पूरी पूरी जिंदगी हमने क्या तैयारी किया। अपनी जो आप लोग जेई और नीट की तैयारी करते हैं, 1 साल 2 साल करते हैं, फिर बीटेक में जाते हो, फिर अलग अलग, लेकिन जिंदगी की तैयारी हम करते हैं क्या? जिंदगी छोड़ो, जिंदगी तो ऐसे जी लेंगे, लेकिन मरने का कला में सीखना पड़ेगा कि कैसे, जैसे हम भीष्म पितामह जी कैसे अपना शरीर त्यागे। और वही सेम सिचुएशन था जड़ भरत जी के बारे में, वो भी मरते टाइम जब शरीर त्यागे तो वो हिरण का शरीर प्राप्त किया। और वही मतलब भीष्म पितामह जी हुए जो भगवान को देखते शरीर त्यागे, सीधे भगवत धाम गए। तो ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पर अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान मुझे बताइए कि जो भक्ति कर रहे हैं उनके लास्ट स्टेज क्या होगा आपके लिए, समझ रहे? इसलिए हमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो भक्ति करते हैं उसका लास्ट फल क्या होगा। क्या लास्ट में अंत नारायण स्मृति होगा क्या? जिस तरह अजामिल ने भी अपने बेटे का नाम लिया था नारायण, तो क्या लास्ट में नारायण का नाम याद आएगा, आप आगे क्या? ये देखो समझ, ये तो घर है पूजी, अरे नहीं कौन सा वाला पीछे हो गया इसी का क्या वो था तो इसलिए अच्छा था पर उसको कोई बेच तो इसीलिए बोले कि किस तरह अंतर नारायण स्मृति होना चाहिए। जैसे अजामिल के केस में देखते हैं, लास्ट में भी अपने बेटे को पुकारे थे। ऐसा नहीं कि आप लोग बोले कि चलो हम ही लास्ट में भक्ति, लास्ट में नारायण का नाम लेंगे। तो एक स्टोरी आती है कि एक व्यक्ति है जो कथे में मतलब किसी कथा में सुन लिया कि नारायण की स्टोरी, कि नारायण सॉरी अजामिल की स्टोरी, कि अजामिल ने लास्ट अपने पुत्र को पुकारे तो भगवतधाम चले गए। तो एक व्यक्ति ने ये सोचा कि ठीक है मैं भी अपने पुत्रों का नाम रखूंगा, ये 4 पुत्रों का, उनको 4 पुत्र हुए थे जिनका नारायण मधुसूदन के सब नाम रखे, कि मैं भी मरूंगा ना तो मैं अब मरते टाइम अपने चारों पुत्रों का नाम पुकारूंगा तो मैं भगवतधाम जाऊंगा। तो क्या हुआ ना, ये अपने पुत्र को बता दिया था कि जब मैं मरूंगा ना तुम चारों को बुलाऊंगा, तुम चारों मेरे पास आना। तो वो जो जब वो बूढ़ा हो गया था, अपना बिजनेस संभाल रहा था, तो उनका ये बिजनेस था दुकान का, एक बड़ा जो किराना दुकान होगा। तो चारों पुत्र वहां पर मतलब कि दुकान पर खड़ा था, और जो बूढ़ा व्यक्ति था वो मरने वाला था। तो अब जो अपने बाप पहले बेटे को मतलब बोल दिया था कि मैं बुलाऊंगा तुम आना मरते टाइम। तो ऐसे बोले, तो जैसे उसका डेट आया है, जैसे यमदूत वहां खड़े हुए तो उन्होंने बुलाया कि सब मधुसूदन गोपाल इसे बुलाए तेज में, और चारों बेटा सीधा भागते भागते आ गया, भागते भागते आए और देखा चारों बेटों को, और चारों बेटों को देख के बोला नालायक तुम चारों यहीं आ गया तो दुकान का देखभाल कौन करेगा, फिर मर गया। तो आप नकल करना चाह रहे हो, लेकिन आप देखो उस व्यक्ति का पूरा जन्म में क्या आसक्ति था, दुकान के लिए का आसक्ति था। चारों को बुलाया, चारों का बेटे का नाम भगवान के नाम पर रखा था, लेकिन चारों को बुलाने के बाद भी लास्ट में क्या बोला, तुम चारों यहाँ पर दुकान का ध्यान कौन रखेगा, और वो कहते ही मर गया। नहीं बहुत आगे है, आगे से 3 आगे पूछे। तो इस तरह से हमें कभी भी नकल नहीं करना चाहिए।
आप भक्ति करते रहिए, भगवान आपको अंतर्नारायण स्मृति भगवान खुद दिलाएंगे आपके, समझ रहे? ठीक है प्रभु, आगे का श्लोक हम कल पढ़ेंगे, कुछ नहीं। हाँ, आगे आगे हाँ, ठीक है प्रभु जी, आज के लिए इतना ही रहते, आज के लिए इतना ही रहते। ओके प्रभु आप जी, आगे का हरे रास्ता कृष्णा। तय करिए। हरे कृष्ण। मैं तो बीजे